इस वीडियो में हम दो चीज़ देखने वाले हैं। पहली ये चीज़ है कि हमने यहाँ पे सेल कॉलम ए, बी एंड सी में कुछ हमारा डेटा है। कॉलम बी में कुछ डेटा है जो कॉलम सी के कंटेंट की वजह से हाइड हो गया है, और कॉलम सी का जो डेटा है वो कॉलम डी तक जा रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर जो भी हमने डेटा फिट किया है, जो भी सेल के अंदर हमने कंटेंट लिखे हैं, वो ऑटो फिट हो जाए, यानी ऑटोमेटिक जहाँ जो जितनी साइज़ का है, जो मैक्सिमम साइज़ है उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक फिट हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से जाना है शीट में। नीचे शीट में जाने के बाद यहाँ पर लिखा है व्यू कोड। व्यू कोड में जाएंगे और यहाँ पर हमें ये देखना है, यहाँ से लेंगे हम जनरल की जगह ले लेंगे हम यहाँ से वर्कशीट। वर्कशीट में आने के बाद यहाँ पे लिखना है हमें सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट। ये करने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, सीधा हमें करना है यहाँ से क्लोज। यहाँ से हमें क्लोज करना है। जैसे हमने यहाँ से क्लोज किया, अब हम आ गए अपने मेन शीट के ऊपर। जैसे इस शीट के ऊपर आने के बाद कहीं भी आप शीट में क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिक जो भी डेटा है वो फिट हो जाएगा। इसके बाद जो भी आप डेटा यहाँ पे लिखोगे, चाहे वो उसकी साइज़ कितनी भी हो, वो ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। यहाँ से देखो, आप हमने यहाँ से छोटा किया और जैसे मैंने क्लिक किया ये ऑटोमेटिक सेट हो गया। इसकी साइज़ मैंने छोटी की, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ये ऑटोमेटिक सेट हो गया। तो अब ये जो शीट है ये ऑटोमेटिक डेटा के हिसाब से ऑटोमेटिक फिट होती रहेगी। जैसे मैंने यहाँ डी कॉलम के अंदर अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ, यहाँ पे मैंने एक बॉर्डर बनाया और यहाँ पे मैंने कुछ भी इसके अंदर डेटा मैंने एंट्री की, ये मोबाइल नंबर लिखा, ये क्या है, डेटा ऑटोमेटिक सेल के अकॉर्डिंग फिट हो गया। ये तो था हमारा सेल को, जो भी सेल का हमारा डेटा है ये ऑटोमेटिक फिट हो, सेल की जो हमारी साइज है ऑटोमेटिक वो फिट हो जाए। दूसरा मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने जैसे 7 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, इन दो को मैं डिलीट करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर इनको डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे देखो सीरीज नंबर जो है, ये हमारा जो सीरियल नंबर है वो 5 के बाद सीधा 8 आ रहा है, जबकि ये स्टैटिक है, इस वजह से क्या 5 के बाद 8 आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि 5 के बाद 6 आ जाए, 7 आ जाए। कोई भी मैं डिलीट करूँ तो ऑटोमेटिक ये रो रहे, यानी सीरियल नंबर चेंज नहीं होने चाहिए। और जैसे ये 14, 15 इसके बीच में मैं चाहता हूँ कि 2 सेल जो है या 2 रो जो है वो एक्स्ट्रा आनी चाहिए। तो मैं यहाँ से इंसर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे ये जो सीरियल नंबर है ये ब्लैंक हो गया। तो अब हम इस चीज़ को कैसे करेंगे वो देखते हैं। मैंने इस टेबल को कॉपी किया और एक नई शीट पे लेके गया। ये हमारी जो मेन शीट थी वो आ गई। इसकी साइज़ मैं ऑटो फिट कर देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट करूँगा, एक रो डालूँगा यहाँ पे, पहले इंसर्ट करूँगा और इसको यहाँ से मैंने सेलेक्ट करके इसको टेबल के रूप में कन्वर्ट किया मैंने। टेबल के रूप में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, कंट्रोल टी दबाना है। जैसे कंट्रोल टी दबाया, यहाँ से ओके करेंगे। अब ये एक टेबल के फॉर्मेट में आ चुका है। अब मैंने यहाँ से किया कंट्रोल ए करने के बाद दबाना है कंट्रोल टी। जैसे कंट्रोल टी दबाया, ये जो है वो टेबल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने के बाद हमें क्या करना है, ये सीरियल नंबर हाथ से लिखे हुए, मैनुअली सीरीज फिल की हुई है। ये सीरीज फिल हम कैसे करते हैं वो देखिए आप। जैसे एक मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पे 2, और मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट करके इस प्रकार से हम फिल करते हैं। जनरली हम ऐसा काम करते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक फंक्शन लगाना है रो कर्ली कोष्ठक ओपन क्लोज -1, और इसे हमें क्या करना है, फिल करना है। अब ये फिल हो चुका है ऑटोमेटिक। अब जैसे मैं कहीं से भी डिलीट करता हूँ, जैसे 8 और 9 नंबर को, रो को अगर मैंने डिलीट किया तो डिलीट करने पे मैं क्या देखता हूँ कि 8 और 9 हटता नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक रहता है। उसी प्रकार से मैं चाहता हूँ कि 8 और 9 के बीच में 3 रो जो यहाँ से इंसर्ट होनी चाहिए। मैंने यहाँ राइट क्लिक किया और इंसर्ट पे गया है। जैसे यहाँ पे इंसर्ट किया, डेटा तो ये हमारा खाली है, लेकिन ये जो सीरियल नंबर है ये चेंज नहीं हुआ है, यानी ये जो चीज़ें हैं ये कभी भी आपकी चेंज नहीं हो गई। इस प्रकार से हम जो सेल की जो ये सीरीज़ है ये हम डायनेमिक कर सकते हैं स्टैटिक के बजाय। तो ये सीरियल नंबर कभी भी आपका ये जाएगा नहीं।